साहिब बंदगी प्रणाम सभी को। आज का जो मंत्र प्रयोग है वो भूत प्रेत जादू तंत्र इन सभी को काटने में सहायक है। ये प्रयोग भी आप सरलता से करेंगे तो बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसको भी आपको कंठस्थ करके 108 बार जाप कर लीजिएगा तो ये जागृत हो जाएगा, आपके मुख से काम करने लग जाएगा। मैंने और भी मंत्र डाले हैं भूत प्रेत के, आप इतना याद रखिएगा। सभी मंत्रों से सभी तंत्र मंत्र नहीं कटते हैं। हर मंत्र की एक अपनी ही सीमा है, वो उतना ही कार्य कर पाएगा। ये मत सोचिएगा कि आपने ये इस एक मंत्र से जो आपने सिद्ध किया है, इस मंत्र से आप सभी तरह के तंत्र मंत्र जादू भूत प्रेत को हटा सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक मंत्र कभी भी सारे काम नहीं कर पाएगा। विशेष मंत्र जो होते हैं, जो बड़े तांत्रिक जो कर देते हैं, किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर देते हैं, दुष्ट प्रभाव डाल देते हैं, तो उनके लिए भी विशेष क्रिया करनी पड़ती है। कुछ हद तक ये कारगर हैं, कुछ हद तक नहीं है। मैं आपको जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। मुझे कोई गलत राय देने में कोई भी वो क्या कहते हैं कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। आप काफ़ी हद तक इससे आप लाभ ले सकते हैं। जिसका जितना प्रभाव रहेगा उसका ही उतना काट हो पाएगा। आप मान लीजिए कि किसी तांत्रिक ने देहाती जो तंत्र मंत्र करते हैं, गांव देहात में जो तांत्रिक होते हैं, अगर उनके पास उतनी बड़ी विद्या नहीं है तो वो उस तरह के तंत्र मंत्र को या भूत वगैरह को आप इस मंत्र से काट सकते हैं। जो पहले भी अगर मैंने डाले हैं उनसे भी आप काट सकते हैं। लेकिन बड़ी विद्याओं से जो कार्य किए जाते हैं और बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं और कड़े उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो उनको काट पाना इन मंत्रों से मुश्किल है। ये आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि आपने इसको सिद्ध कर लिया और आप इससे सारे भूत प्रेत तंत्र मंत्र को काट पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको अगर आप जान जाते हैं कि सामने वाले की विद्या क्या है, उसमें क्या प्रयोग किया गया है और मेरे पास क्या है, तो फिर तो आपको सहायक है कि फिर तो आपके पास जो पर्याप्त इलाज है उसके द्वारा आप उसको काट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है कि सामने वाले में कौन सी विद्या चलाई है, क्या प्रयोग किया है, तो फिर आपको बारी बारी सभी मंत्रों का प्रयोग करिए। कोई तो ऐसी विद्या होगी आपके पास जिससे कि आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मैं आगे भी और बड़ी विद्याओं को बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आप उतने सक्षम हो जाइए कि आप जो मैं आगे बताऊंगा उन्हें भी आप धारण कर पाएँ। लेकिन जो साधारण व्यक्ति हैं वो करने की कोशिश ना करें, सिर्फ वीडियो को जानकारी हेतु ही देखें, लेकिन प्रयोग मत करें, ना घर में ना बाहर। ये नहीं कि आप वीडियो देखें और इसको करना शुरू कर दें या सीखना शुरू कर दें, ऐसा मत करिएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लाभ होने से पहले ही हानि हो जाएगी। मेरी विनती है आप सभी से कि ऐसे प्रयोग मत करिएगा। मेरी वीडियो का किसी भी वीडियो देखकर और उस मंत्र प्रयोग को जो उसमें बताया गया उसको मत करिएगा। अगर आपके पास कोई बेसिक जानकारी नहीं है, आपको ज़्यादा तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, तो आप मत करिएगा। इस जंजल में मत पड़िएगा। आप बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। आपको कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा जल्दी से। पैसे देकर भी आप ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी प्रयोग करने से पहले अपनी सुरक्षा जरूर करें, क्योंकि जब आप ही नहीं ठीक रहोगे तो दूसरों को क्या ठीक कर पाओगे। सबसे पहले अपनी सुरक्षा करने का प्रयत्न करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। मैं जो सीमित जो मर्यादा के अंदर जो रहने के जो मंत्र हैं, जो आपको उतना हानि नहीं पहुंचा सकते, मैं उस तरह के अभी आपको जानकारी दे रहा हूं। आप इनको करने की कोशिश करें जो छोटे मोटे हैं, जिससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो जब आप इनमें कामयाबी मिलनी आपको शुरू हो जाएगी तो फिर आप आगे बढ़िए। साधनाएं मैं बताऊंगा, जो मेरे अनुभव है मैं भी बताऊंगा। मैंने जो दिन देखे हैं, जैसा जैसा मैंने अपनी ज़िंदगी में समय बिताया है, जो अनुभव मेरे पास है, मैं तो यही कहूँगा कि
आप भी अगर उस चीज़ में रुचि रखते हैं तो आपको भी ईश्वर वो प्रदान करे शक्तियाँ। मैंने तो सिर्फ अपनी जो कामना थी एक मैंने पूर्ति की कि मैं चाहता था कि मैं इन विद्याओं को जानूं, इनका अनुभव करूं। एक रुचि थी सीखने की, तो मैंने सीखा। अभी भी सीखता हूं, जो मिलता है सीखने लायक मैं उसे सीखता हूं और ईश्वर की कृपा से सफल भी हो जाता हूं। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये तो वही बात हो जाएगी, साइकिल चलाने वाले को कोई बड़ी चीज़ पकड़ा दी जाए तो वो अपना तो अनिष्ट करेगा ही और दूसरे का भी कर देगा। ये ज़रूरी आप ये दिमाग में बैठा लीजिएगा बात कि मेरे बताए हुए मंत्र सब परीक्षित हैं, अनुभवी हैं, कोई भी गलत नहीं बताऊंगा। अगर आपको कुछ मंत्र इसमें से कहीं किसी के पास और भी बताया होगा तो आप उसको करके देखिए। अगर आपको उसमें सफलता मिलती तो बहुत अच्छा है, तो लेकिन मैं तो जो अनुभव मेरा है मैं वही बता पाऊंगा। दूसरे को क्या अनुभव है ये तो वही बता पाएगा, मैं नहीं बता पाऊंगा सामने वाले का क्या अनुभव है। फिर भी आप प्रयत्न करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। लेकिन साधारण लोग जिनको जानकारी नहीं वो प्रयास मत करिएगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस मंत्र के बारे में। ये जो मंत्र है, डाकनी, शाकनी, योगनी, भूत पिशाच जो छोड़ दिए जाते हैं या पकड़ लेते हैं रास्ते में से, उनको काटने में हटाने में बहुत ही कारगर है। आप इसको आराम से अपनी सेफ्टी करके ही इस्तेमाल करिएगा। और इसको 108 बार आप पुष्य नक्षत्र में या होली आ रही है उसमें सभी मंत्र जो मैंने बताए हैं आप एक बार जप लीजिएगा। वो जागृत रहेंगे। अगर जो काम नहीं कर रहे हैं वो करने लग जाएंगे। आपके जो जो जितने भी आप मंत्र जागृत करते हैं उनका प्रैक्टिकल जरूर करके देखिएगा कि आपको सफलता मिली है कि नहीं। आपने ये सोचा कि मैंने कर लिया है, लेकिन जब समय आएगा उसको इस्तेमाल करने का, जब आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी तो आप निराशा आपके हाथ लगेगी। इसलिए कोई भी आप प्रयोग सफलतापूर्वक उसे कर लेते हैं तो उसका प्रैक्टिकल जरूर करके देखिए कि मेरे हाथ में कितनी सफलता है, कि जब आप उसको प्रयोग करें तो आपको पूर्ण सफलता मिले। ये जरूर है। अगर पहली बार में सफलता नहीं मिली तो आप कहीं ना कहीं देखिएगा कि आपका आपसे कोई गलती हुई है जहाँ पर ये आपको सफलता नहीं प्राप्त हुई है। या तो वाक्य बोलने में या उच्चारण में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो हुई है, तभी आपको सफलता नहीं मिली है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर गलतियाँ उच्चारण से ही होती हैं। जब सही उच्चारण नहीं होता है वाक्यों का तभी ही वो कार्य नहीं करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। 99% जो है उच्चारण गलत होने से ही ये सब मिस्टेक होता है। हम सोचते हैं कि हमने पूरा किया है, लेकिन असल में कहीं ना कहीं हमसे एक लफ्ज़ की गलती होती है जो हमारी पूरी सफलता को निष्फल कर देती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, मंत्र के बारे में। तो इस मंत्र को आपको प्रयोग जो है करना है, आपको मैंने बता दिया कि इसको 108 बार पढ़ के आपको जागृत कर लीजिएगा। और जब उपयोग करना है तो जो रोगी है जिसके ऊपर कोई भूत प्रेत का असर है या तंत्र मंत्र का आपको लगता असर है, तो आप थोड़ी सी पीली सरसों अपने हाथ में ले लीजिए और उसके ऊपर 7 बार इस मंत्र को पढ़ना है और फूंक मारना है। एक बार पढ़ा मंत्र और एक बार फूंक मारा, ऐसे 7 बार करना है। और रोगी के ऊपर और उसको थोड़ी सी सरसों को फेंकना है, ठीक है। और थोड़ी सी बगल में आग जला लीजिएगा। और जो जैसे आपने छींटा मारा रोगी के ऊपर 7 बार पढ़ने के बाद, और उसकी छींटा मारने के बाद फिर जो थोड़ी सी जो सरसों आप बचा के रखिएगा अपने हाथ में, उसको बगल में आग जला के रखिएगा, उसमें डालिएगा। ऐसा आपको 7 बार करना है। मंत्र पढ़ना है 7 बार फूंक मारा, फिर रोगी को जो सामने आपके बैठा उसके ऊपर छोड़ा। पूरी सरसों नहीं फेंकनी, थोड़ी सी बचा लेनी है और बगल में थोड़ी सी आग जला लीजिए कंडी की या किसी से, और उसमें डालते रहिएगा। ऐसा आपको 7 बार कर लिया आपने तो। और इस मंत्र से पानी भी बना कर दे दीजिए, अभिमंत्रित करके पीने को दीजिए 2 बार। और थोड़ा सा छिट्टा भी मारने को बोलिएगा, अपने ऊपर छिट्टा मार लें। और ऐसा आप 7 दिन तक उनको देखिएगा, इस मंत्र का प्रयोग करिए। तो 7 दिन के अंदर ईश्वर की कृपा से आपने जो प्रयोग किया आपको उसमें सफलता मिलेगी, और जो सामने वाला जो आपके पास जो फरियादी आया था वो ठीक हो जाएगा। आपकी भी विख्याति बढ़े। मैं चाहता हूँ आप जन कल्याण करें मेरे बताए हुए प्रयोगों से। ईश्वर जो भी इस जो विद्याओं में रुचि रखते हैं उन सबको सफलता प्रदान करें, कि वो आगे जो मुसीबत में फंसे हुए हैं इंसान उनको बाहर निकालें। जो दुष्ट काम करते हैं उनको तो सज़ा ऊपर वाला देगा ही किसी न किसी रूप में, लेकिन हम लोगों का फर्ज बनता है, अगर ईश्वर ने हमें कोई विद्या दी है तो उसका भरपूर
जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए कि आपको इसीलिए मिली कि अगर कोई फरियादी आपके पास आया है तो आपको उसके देखना भी है। इस ज्ञान को आप आगे भी बढ़ाइए। अगर आप सक्षम हैं इस चीज़ को धारण करने में, तो दूसरे को भी सक्षम बनाइए कि वो भी आपकी तरह बन जाए। मेरा भी यही प्रयास है कि मैं अपनी तरह ही आपको भी बनाऊं। तो आप भी, मैं जितना सिखा सकता हूँ वो सिखाऊंगा, आप भी सिखाइएगा। तो मंत्र जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा मैं आपको, आप उसको सही से लिख के कंठस्थ करिएगा और प्रयोग करिएगा। आशा करता हूँ कि इस प्रयोग से भी आपको लाभ मिलेगा और लोगों को आपसे भी सहायता प्राप्त हो। फिर मिलूंगा एक और नए प्रयोग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।